एंड वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। जैसे कि आप लोगों को मालूम, इससे पहले के दो वीडियोस में अपन फर्स्ट चैप्टर और थोड़ा इंट्रोडक्शन कॉमर्स का रिलेटेड कंप्लीट कर दिए थे। तो अभी इस चैप्टर में अपन यानी कि सेकंड चैप्टर कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। तो सेकंड चैप्टर का तो नाम है बिजनेस एक्टिविटीज़। इसके अंदर 6 सब पार्ट्स है, जो है इंडस्ट्री, कॉमर्स, hindrances involved in commerce, branches of commerce, interrelationship between industry, trade and commerce, distinction between industry, commerce and trade। तो ये 6 सब पार्ट्स है आपके सेकेंड चैप्टर में। तो अभी अपन स्टेप बाय स्टेप एक एक सब चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो जैसे कि अपन इससे पहले के चैप्टर में देखे, बिजनेस मीन्स production of goods and services and sales of goods and services with keeping a margin aside called profit। तो सिंपल लेमैन भाषा में मैं समझाया। इसका मतलब ये है कि जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं और जहाँ पे वो बेचे जाते, थोड़ा प्रॉफिट मोटिव रख के उसको बिज़नेस बोलते हैं। तो ये बिज़नेस के जो चलने में कौन से एक्टिविटीज़ है वो अपन आज देखेंगे। तो इसमें 2 एक्टिविटीज़ मेन इन्वॉल्व है, इंडस्ट्री है और दूसरा है कॉमर्स। इंडस्ट्री यानी कि जहाँ पे गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता, जहाँ पे आप कुछ भी समझ लीजिए, कौन सी भी इंडस्ट्री है, अगर वो प्रोडक्शन वो कर रही तो वो इंडस्ट्री में प्रोडक्शन होता, उसका फैक्ट्रीज़ में होता। तो वो है फर्स्ट पार्ट अपने बिजनेस एक्टिविटी का। तो सेकंड पार्ट क्या है? कॉमर्स। कॉमर्स वो पूरे एक्टिविटीज़ जहाँ पे एक गुड बनने के बाद, फिनिश गुड बनने के बाद कंज्यूमर को पहुँच रहा। अब इंडस्ट्री में क्या है, अपन खाली गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहे, असल पार्ट तो कंज्यूमर को पहुँचना है। जब वो कंज्यूमर को पहुँचेगा तो अपना एम जो है वो कंप्लीट होगा, यानी कि प्रॉफिट जनरेट होगा। तो इंडस्ट्री एक हाफ पार्ट है बिज़नेस का, तो कॉमर्स एक हाफ पार्ट है। इंडस्ट्री से तो बहुत ऐसे अलग अलग टाइप के इंडस्ट्रीज़ है, जैसे कि एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्रीज़ है, रिप्रोडक्शन है, कन्वर्जन है, प्रोसेसिंग है, और कंस्ट्रक्शन के भी है इंडस्ट्रीज़। तो ये सब इंडस्ट्रीज़ में आते हैं। अब कॉमर्स में क्या है बोल, तो वो जो भी एक्टिविटीज़ जो गुड्स और सर्विसेज को अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचा रहे, मतलब कंज्यूमर तक पहुंचा रहे, वो पूरे एक्टिविटीज़ कॉमर्स में आती। यानी कि फर्स्ट पार्ट बिजनेस का इंडस्ट्री है, तो सेकंड पार्ट है कॉमर्स, जो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। इंडस्ट्रीज़ में थोड़े पहले अपन समझेंगे इंडस्ट्रीज़ क्या है। जैसे कि चैप्टर में मैं बोला, पहला जो सब चैप्टर है वो इंडस्ट्री के बारे में भी है, सेकंड जो है कॉमर्स के बारे में है। तो पहले अपन समझेंगे इंडस्ट्रीज़ के, इंडस्ट्री क्या है, उसमें कितने टाइप के हैं। तो चलो शुरू करेंगे। तो इंडस्ट्री, जैसे मैं आपको बोला, वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। इंडस्ट्री रिफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विच आर कनेक्टेड विद कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूज़फुल गुड्स। मतलब कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूज़फुल गुड्स, मतलब रिसोर्सेज आप समझ लिए कि रॉ मटेरियल्स को पूरा कन्वर्ट करके फिनिश गुड्स में बना रहे, यानी यूज़फुल गुड्स में बना रहे, जो कि कस्टमर्स यूज़ कर सके। तो वो इंडस्ट्री में होता। जनरली द टर्म इंडस्ट्री इज़ ऑल्सो यूज टू मीन ग्रुप ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग सिमिलर और रिलेटेड गुड्स। अब इंडस्ट्री है, अब जैसे कि मैं बिस्किट्स का एग्जांपल लिया था, तो एक ही ऐसी कंपनी या एक ही ऐसा ब्रांड नहीं रहता जो बिस्किट्स प्रोड्यूस करता है। ऐसे नंबर ऑफ़ ब्रांड्स रहते हैं, उन लोगों के नंबर ऑफ़ इंडस्ट्रीज़ रहते। तो इंडस्ट्रीज़ में 3 टाइप्स के इंडस्ट्रीज़ है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है और टेरिशरी है। फर्स्ट अपन प्राइमरी में देखेंगे। दिस इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर connected with extraction and production of natural resources and reproduction and development of living organism, plants, etc. तो ये प्राइमरी इंडस्ट्री वाले, मतलब प्राइमरी इंडस्ट्री जो भी है,
नेचुरल रिसोर्सेज पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहते, यानी कि उन लोगों का एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड रहता। एक्सट्रैक्शन मतलब अभी अब समझिए झाड़ है, कॉटन के ट्री है, तो कॉटन को एक्सट्रैक्ट करते हैं लोग, वो ट्रीज में से कॉटन को निकाल के एक्सट्रैक्ट करके फिर वो आगे प्रोसेस में होके क्लॉथ बनता, कॉटन क्लॉथ बनता, तो ये है एक्सट्रैक्शन। तो ये इन लोगों का प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ वालों का मेन जो है फोकस वो नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर रहता, क्योंकि उसी से उन लोग अपने गुड्स एक्सट्रैक्ट करके आगे प्रोसेस करते। अब इसमें अब मैं और एक टर्म यूज़ करा के लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो आपको मालूम है प्लांट्स है, एनिमल्स है, जैसे कि नर्सरीज हो गए, प्लांट्स के नर्सरीज जहाँ पे प्लांट्स बिकते, ठीक है। और एनिमल्स के क्या है, एनिमल की भी कैटल रेयरिंग होती, जहाँ पे उन लोगों को अब जैसे कि चिकन पोल्ट्रीज है, वहाँ पे छोटे छोटे मुर्गियाँ ला के उन लोगों को चारा वही दे के बड़े करके फिर मार्केट में ला के बेचते। ऐसे गोट्स के रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ है, थोड़े एनिमल्स के रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पे उन लोगों को टोटली नेचुरल रिसोर्स पे डिपेंड होना पड़ता, तो वो है अपनी प्राइमरी इंडस्ट्री जी। इसमें दो टाइप के इंडस्ट्रीज़ है, एक्सट्रैक्टिव है और है जेनेटिक। तो पहले अपन देखेंगे एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या है। तो दिस इंडस्ट्रीज एक्सट्रैक्ट और ड्रॉ आउट products from natural resources. Extractive industries supply some basic raw material that are mostly products of geographical or natural environment. तो अब ये क्या है मतलब इसका, तो एक्सट्रैक्टिव जैसे कि अपन इससे पहले के एग्जांपल में लिए कॉटन का, तो इन लोग क्या कर रहे हैं, कॉटन को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। अब इन लोग या कॉटन से वो अब क्लॉथ बना रहे नहीं बना रहे वो सेकेंडरी है। यहाँ पे इन लोगों का मेन टारगेट जो है वो एक्सट्रैक्ट करना है नेचुरल रिसोर्सेज से। अब जैसे कि अब पीनट्स है, पीनट्स कैसे, वो फली जो आती है उसमें से एक्सट्रैक्ट करना। अब वो एक्सट्रैक्ट करने के बाद का प्रोसेस अलग है, जैसे दाल हो गए, चावल हो गया, ये पूरा एक्सट्रैक्शन है, वो ट्रीज़ में से उन लोग एक्सट्रैक्ट करके आगे प्रोसेस करते, तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ इसको बोलते हैं। जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ क्या है, दिस इंडस्ट्रीज रिमेन engaged in breeding plants and animals for the use in further reproduction. For breeding of plants, the seeds and nursery companies are typically example of genetic industries. In addition, activities of cattle breeding farms, poultry farms and fishing hatchery come under the class of genetic industry. तो अपन इससे पहले जैसे ही बोल लिए थे कि एनिमल्स को भी बड़ा कर रहे, उन लोगों को बड़ा करके उन लोगों को चारा दे के बड़ा करके बेच रहे, तो वो सब यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो भी रिलेटेड है वो जेनेटिक इंडस्ट्री में आता। जैसे कि प्लांट्स हो गए, अपन बोले थोड़े फार्मर्स रहते, प्लांट्स को छोटे छोटे ऐसा क्या बोलते हो, छोटे कुंडों में डाल के जो बेचते करते, तो उन लोगों का जो है पूरा नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंड रहता। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से उन लोग जो कर रहे उसको जेनेटिक इंडस्ट्री बोलते हैं। अब जैसे कि पोल्ट्री फार्म है, ये है, और ये जो अपन ये बोल लिए सो एग्जांपल्स है अभी। तो सेकंड है सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ मतलब these are concerned with using the materials which have already been extracted at the primary state. These industries process such materials into produce goods for final consumption or for further processing by other industrial units. तो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ किसको बोलते हैं, जहाँ पे यानी कि प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ वाले जो गुड्स एक्सट्रैक्ट कर देते, तो सेकेंडरी इंडस्ट्री को वो पास ऑन होता, यानी कि यहाँ से सेकेंडरी इंडस्ट्री वालों का काम शुरू होता। अब जैसे कि अपन पहले कॉटन का एग्जांपल लिए, पीनट्स का लिए, पल्सेस का लिए, राइस का लिए, तो इन लोगों का काम क्या है, ये एक्सट्रैक्ट करते झाड़ों से जो भी ये पैदावार होती है इन लोगों से एक्सट्रैक्ट करके इन लोगों को एक इकट्ठा करके सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ को भेजते, सॉरी फॉर द फंबल। तो इन लोगों को भेजने के बाद जो भी वो इन लोग क्या करते हैं, वो रॉ मटेरियल को लेके उन लोगों के वास्ते वो रॉ मटेरियल ही है। जैसे कि प्राइमरी इंडस्ट्री वालों के वास्ते वो ट्रीज़ और वो जो भी आ रहा था वो रॉ मटेरियल था, उससे उन लोगों के वास्ते जो फिनिश गुड था वो था
राइस या पीनट या पल्सेस, ये कुछ भी थे। अब ये सेकेंडरी इंडस्ट्री वालों को वो रॉ मटेरियल है, उन लोग उससे पीनट से जो है ऑयल बना के बेच सकते, जो कि उन लोगों का फिनिश गुड है। राइस को पॉलिश हो करके अलग अलग टाइप के बेच सकते, पैक करके प्रोसेस करके। पल्सेस को एज अ होल भी बेच सकते, फिर से पॉलिश हुए करके, या नहीं तो उसको पूरा ग्राइंड करके पाउडर बना के, जैसे तरह तरह के आटे वो आते वो भी बना के बेच सकते। तो ये सेकेंडरी हो गया। सेकेंडरी में वैसे बहुत से अपने और ज़्यादा एग्जांपल्स है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ मतलब जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग चल रही, मैन्युफैक्चरिंग यानी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा, उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। इसमें भी अलग अलग टाइप के हैं। एनालिटिकल इंडस्ट्री है, सिंथेटिकल इंडस्ट्री है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, असेंबलिंग इंडस्ट्री है। एनालिटिकल मतलब जहाँ पे जैसे कि विथ एनालाइजेस एंड सेपरेट्स डिफरेंट एलिमेंट्स फ्रॉम सेम मटेरियल एज इन द केस ऑफ ऑयल रिफाइनरी। अब जैसे कि एनालिटिकल मतलब एक ही रॉ मटेरियल से डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनल गुड्स निकल रहे हैं। जैसे कि क्रूड ऑयल है जो सीज में मिलता अपन को, वो क्रूड ऑयल से क्या क्या निकलते हैं, पेट्रोल निकलता, डीजल निकलता, केरोसिन निकलता, गैस निकलता। तो ये सब एनालिटिकल इंडस्ट्रीज़ में आते हैं। सिंथेटिक इंडस्ट्री मतलब जहाँ पे न्यू प्रोडक्ट्स जैसे कि वेरियस प्रोडक्ट्स लेके एक बनता, एक फाइनल गुड बनता, जैसे कि सीमेंट है। असेंबलिंग इंडस्ट्री मतलब जहाँ पे पूरे अलग पार्ट्स लेके एक गुड बनाते, फिनिश गुड। जैसे कि आप सुने होंगे असेंबल्ड कंप्यूटर, असेंबल्ड सीपीयू, जहाँ पे अलग अलग कंपनी का हर एक पार्ट रहता, वो पूरे पार्ट्स बना के एक सिस्टम जैसा हो रहा। वैसे ही उन लोगों का काम क्या रहता, अलग पार्ट्स लेके उन लोगों को एक फिनिश गुड में बनाना। जैसे कि टेलीविज़न है, कार है, जैसे कि कंप्यूटर में अभी आपको एग्जांपल दिया। तो ये है, ये आता सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ में। और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ में और एक भी है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ जैसे कि मैं आपको क्या बोला, प्राइमरी वाले कर देने के बाद सेकेंडरी में आ रहा। सेकेंडरी का एक पार्ट कंस्ट्रक्शन भी है। तो प्राइमरी वाले सपोज अपन करेंगे नेचुरल रिसोर्सेस, उन लोगों को क्या थे, जैसे कि बीच पे सैंड, मतलब जहाँ से सैंड लेते, सैंड उन लोगों के लिए नेचुरल रिसोर्सेस हो गया, वो आता सेकेंडरी इंडस्ट्री को। उन लोगों का वो उसमें जैसे कि अपन कंस्ट्रक्शन का एग्जांपल लिए, कंस्ट्रक्शन में अब समझ लिए हाउस का ही एग्जांपल ले लेंगे अपन, बिल्डिंग्स है, डैम्स है, ब्रिजेस है, वैसे तो बहुत चीज़ है। हाउस का एग्जांपल ले लिए तो इसमें अपन को सब जो भी आ रहा वो प्राइमरी से आ रहा। जैसे कि कंक्रीट है, ईंटें हो गए, ये सब जो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ के बेसिक है। मतलब जो प्राइमरी में बन गए, बनने के बाद सेकेंडरी में आए, सेकेंडरी में एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ में उसका फाइनल गुड बन रहा, जैसे कि बिल्डिंग्स है, डैम्स है, ब्रिजेस है। ये हो गए अपना सेकेंडरी इंडस्ट्री। थर्ड है टेरिशियरी इंडस्ट्री। ये क्या है, दीज आर कंसर्न विद प्रोवाइडिंग सपोर्ट service to primary and secondary industries as well as activities relating to trade. These industries provide service facilities as business activities. These may be considered part of commerce because as auxiliary to trade, these activities assist trade. तो अब ये क्या है, टेरिशरी इंडस्ट्रीज जहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड हो रहे, सर्विसेज देने वाली इंडस्ट्रीज जो है प्राइमरी, और उन लोगों को बोलते हैं टेरिशरी इंडस्ट्रीज़। ठीक है, यहाँ तक अपन इंडस्ट्रीज़ का देख लिए। अब सेकंड है कॉमर्स के बारे में अपन अब देखेंगे। इंडस्ट्री इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। कॉमर्स इज एन एक्टिविटी वेयर बाय गुड्स आर ट्रांसपोर्ट टू दोज हु नीड देम। तो यहाँ पे इसका मतलब जैसे कि अपन इससे पहले समझे थे, कॉमर्स का मतलब क्या है, जहाँ पे इंडस्ट्री मतलब जहाँ पे गुड्स और सर्विसेज का बनना हो रहा, यानी कि वो प्रोडक्शन हो रहा। कॉमर्स का मतलब क्या है, जहाँ पे फाइनल कस्टमर को वो पहुँच रहा, वो कैसा पहुँच रहा, उसमें क्या क्या वेस है वो अपन अब देखेंगे। अब जैसे कि इंडस्ट्रीज़ में डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ थे,
फिर उसके अंदर भी अलग अलग टाइप थे। तो वैसे ही कॉमर्स में दो चीज़ें इन्वॉल्व होती। वो दो चीज़ें क्या क्या है, एक है ट्रेड और दूसरा है एड्स टू ट्रेड। एड्स टू ट्रेड मतलब जो भी ट्रेड होने में मदद कर रहे उसको बोलते हैं एड्स टू ट्रेड। तो पहले तो ट्रेड क्या है ये देखेंगे अपन। ट्रेड इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ कॉमर्स। इट रिफर्स टू सेल, ट्रांसफ़र और एक्सचेंज ऑफ goods and services. It helps in making the goods produced available to ultimate consumer or user. These days, goods are produced on a large scale and it's difficult for producers to themselves reach individual buyers for the sale of their products. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ट्रेड एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स और सर्विसेज होते, चाहे वो प्रोड्यूसर से लेके कस्टमर तक हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरर से लेके कंज्यूमर तक हो। तो जहाँ पे गुड्स और सर्विसेज का लास्ट फाइनल तक पहुँच रहे, यानी कि कंज्यूमर तक पहुँच रहे, उसको बोलते हैं ट्रेड। अब ये ट्रेड में क्या कितने टाइप के ट्रेड है वो देखेंगे अपन। ट्रेड तो जैसे अपन समझ लिए, यानी कि गुड्स और सर्विसेज का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा। कहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन से मतलब है कि यहाँ से लेके वो कस्टमर तक जा रहे। अब मैन्युफैक्चरर तो खुद अपन ही बना के अपन ही कस्टमर तक नहीं भेज सकता। जैसे कि बड़े बड़े कंपनीज है, उन लोगों का काम सिर्फ है प्रोडक्शन करना, प्रोडक्शन उन लोग करते, दूसरों को देते। अब वहाँ से क्या है अपन आगे देखेंगे। ट्रेड अपन जैसे कि बोले, ट्रेड है इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड। इसमें दो टाइप के ट्रेड है। ट्रेड का मतलब तो अपन देख लिए। तो इंटरनल ट्रेड क्या है? इंटरनल ट्रेड मतलब विद इन द कंट्री जो ट्रेड चलता उसको अपन बोलते हैं इंटरनल ट्रेड। एक सर्टन बाउंड्री रहती, जैसे कि इंडिया की बाउंड्री है, इसमें जो भी ट्रेड चल रहा उसको बोलते हैं इंटरनल ट्रेड। अब ये इंटरनल ट्रेड में भी दो टाइप के ट्रेड है, होलसेल ट्रेड है, रिटेल ट्रेड है। अब जैसे कि अब अपन बोले मैन्युफैक्चरर बना रहा, यानी कि इंडस्ट्रीज़ में गुड्स बन रहे, बनने के बाद खुद मैन्युफैक्चरर यानी खुद प्रोड्यूसर तो ये कस्टमर्स का ने फिर के भेज नहीं सकता। तो इन लोगों यहाँ पे क्या हो रहा, इंटरनल ट्रेड में होलसेलर्स जो है, इन लोग मैन्युफैक्चरर के पास से बल्क में ख़रीदना, ख़रीद के बेचना, ये है होलसेल ट्रेड। अब इसमें चाहता रिटेल ट्रेड। थोड़े प्रोडक्शन होने के बाद होलसेल वाले डायरेक्ट रिटेल नहीं करते। थोड़े अपन शॉप्स यहाँ पे वहाँ पे देखते रहते होलसेल एंड रिटेल, मगर यहाँ पे अपन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी की बात कर रहे, तो वैसे होलसेलर्स जो रहते रिटेल में डील नहीं करते, तो वो होलसेलर्स रिटेलर्स को बेचते, तो वो हो गया रिटेल ट्रेड। अब ये रिटेल ट्रेड वाले क्या करते हैं, फाइनल कस्टमर्स तक पहुँचाते अपने प्रोडक्ट को। ठीक है, अब तो ये था ट्रेड का फर्स्ट पार्ट, यानी कि इंटरनल ट्रेड अपन पूरा करें। एक्सटर्नल ट्रेड, अब इंटरनल ट्रेड मतलब सर्टन बाउंड्रीज रहते हैं, वो बाउंड्रीज़ के अंदर ही अपन जो भी ट्रेड चला ले रहे उसको बोल रहे इंटरनल ट्रेड। तो जाहिर सी बात है एक्सटर्नल मतलब वो कंट्री से बाहर रहेगा, जो भी बाहर ये ट्रांजैक्शंस चलते गुड्स और सर्विसेज के, वो आता एक्सटर्नल ट्रेड में। तो ये एक्सटर्नल ट्रेड में भी थ्री टाइप के ट्रेड्स है। एक है एक्सपोर्ट, एक है इंपोर्ट, एक है एंट्री पोर्ट। तो अब एक्सपोर्ट क्या है? एक्सपोर्ट यानी कि गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन एक कंट्री में हो रहा और वो कंट्री वाले बाहर भी जा रहे वो गुड्स एंड सर्विसेज को। मान लीजिए इंडिया है, इंडिया में एक ब्रांडेड जूते या शू मैन्युफैक्चरिंग की एक कंपनी है, एग्जाम्पल फॉर एन एग्जाम्पल, बहुत ब्रांडेड वाली कंपनी है। इन लोग क्या कर रहे, बाहर डिमांड बहुत हो गया ये शूज़ का, तो इन लोग दूसरे कंट्रीज़ को अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे, तो वो हो गया एक्सपोर्ट ट्रेड। तो अब ये इंपोर्ट ट्रेड क्या है? तो सेम वे में मान लीजिए कि बाहर के बहुत बड़े ब्रांड्स है, इसमें तो आपको एजम्पशन करने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे बहुत बड़े ब्रांड्स है, रीबॉक है, एडिडास है, इन लोग जो भी है उन लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब इन लोगों की डिमांड इंडिया में भी है, यानी कि इंडिया में भी सप्लाई होना, तो इंडिया में इन लोग इंपोर्ट कर रहे, यानी कि अपन वो शूज़ को बेचने के लिए इंपोर्ट कर रहे, तो हो गया इंपोर्ट ट्रेड। अब ये एंट्री पोर्ट ट्रेड क्या है?
जहाँ पे अब अपन पहले के 2 एग्जांपल्स में क्या लिए, एक एग्जांपल में लिए कि यहाँ से गुड्स अपन बाहर के कंट्रीज़ को भेज रहे, सेकंड में क्या लिए, बाहर के कंट्रीज से अपन ला लेके बेच ले रहे, यानी कि अपन यूज़ कर ले रहे, मतलब अपने अपनी कंट्री में ही यूज़ कर ले रहे, उसको इम्पोर्ट रेट बोल लिया, एक को एक्सपोर्ट रेट बोल लिया। अब ये एंट्री पोर्ट रेट में गुड्स और सर्विसेज अपन ला रहे एक कंट्री से, अपन लाने के बाद उसको दूसरी कंट्री में भेज रहे, यानी कि अपन फाइनल कंज्यूमर नहीं होते, यानी कि अपन अपने पास कंज्यूमर्स हो तो थोड़े बहुत हो सकते, या होने के बाद भी अपना जो है दूसरी कंट्रीज़ को भी जा रहा, उसको बोलते हैं एंट्री पोर्ट ट्रेड। यहाँ तक तो हो गया ट्रेड। अब अपन देखेंगे एड्स टू ट्रेड, यानी कि ट्रेड का तो काम जैसे कि अपन बोले कंज्यूमर तक पहुँचाना है। अब फर्स्ट वाले में देखें कि इंटरनल ट्रेड है, एक्सटर्नल ट्रेड है, अपन बोल लिए होलसेलर तक जा रहा, रिटेलर। तो अब ये जो है बीच बीच में जो भी सर्विसेज प्रोवाइड होते, ये पूरे एड्स टू ट्रेड के अंदर आते। अब जैसे कि एक्टिविटीज़ विच आर मेंट फॉर असिस्टिंग ट्रेड आर नॉन एज ऑक्सिलरीज और एड्स टू ट्रेड। These activities are generally referred to as service because they are in the nature of facilitating the activities relating to industry and trade. अब जैसे कि अपन बोले ट्रेड में गुड्स यहाँ पे पहुँचते, होलसेलर से रिटेलर को जाते, रिटेलर से कंज्यूमर को जाते, तो ये जो भी यानी कि इंडस्ट्रीज से निकल के कंज्यूमर तक पहुँचने के बीच में सर्विसेज का जो भी यूज़ होता, वो सर्विसेज पूरे एड्स टू ट्रेड में आती। अब वो सर्विसेज क्या क्या रह सकते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, ये अलग अलग है, इसको अपन अलग डिस्कस करेंगे। अब ट्रांसपोर्टेशन है, जैसे कि फर्स्ट वाला अपन क्या बोले कि एड्स टू ट्रेड में जो भी सर्विसेज गुड्स को, फिनिश गुड्स को प्रोड्यूसर से लेके कस्टमर तक लेके जा रहे, उसको वो पूरे सर्विसेज को एड्स टू ट्रेड बोलते हैं। तो वो एड्स टू ट्रेड में फर्स्ट है ट्रांसपोर्ट क्या हो रहा, जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन चल रहा, कहाँ से, जहाँ प्रोड्यूसर से लेके अब जैसे कि होलसेलर हो गया, उसके पास तक पहुँचना, मतलब क्या है सोर्स, ट्रांसपोर्टेशन, क्या है सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन। तो ये एक सर्विस है। अब वो होलसेलर से रिटेलर हो गया, ये रिटेलर से चाहे कंज्यूमर तक ट्रांसपोर्टेशन हेल्प कर रहा। अब बैंकिंग एंड फाइनेंस क्या है, अब समझ लीजिए कि अब इंडस्ट्री है, उसको सस्टेन करना या ग्रोथ करना या डेवलप करना बोले तो थोड़ा कैपिटल की ज़रूरत है, थोड़ा क्या बहुत कैपिटल की ज़रूरत है। पूरा का पूरा कैपिटल तो ओनर खुद ला नहीं सकता, तो वैसे टाइम पे बैंकिंग की ज़रूरत रहती, फाइनेंस की ज़रूरत रहती। तो जो भी ये सर्विसेज है, ये सर्विसेज बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड करते हैं मैन्युफैक्चरर को। तो ये हो गया एक सर्विस। इंश्योरेंस क्या है, अब बिजनेसेस बोले तो रिस्क है, रिस्क क्या है, गुड्स और सर्विसेज को कुछ भी हो सकता। तो ये इंश्योरेंस कंपनी वाले क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि अब गुड्स चोरी हो सकते, या फैक्ट्री में आग लग के जल सकते, ख़राब हो सकते, पूरा डिस्ट्रॉय हो सकते। तो ये सर्विस क्या है, इंश्योरेंस क्या में हेल्प कर रही, वो गुड्स का जो भी रेट था वो इंश्योरेंस के एग्रीमेंट के हिसाब से जितना % आना है आ जाता। तो ये भी एक सर्विस है। वेयर हाउसिंग, अब वेयर हाउसिंग क्या है, अब गुड्स बनने के बाद तो फैक्ट्री में रहते नहीं, उन लोगों को स्टोर करना पड़ता। तो जहाँ पे गुड्स को ला के स्टोर करते, उसको बोलते हैं वेयर हाउस। वेयर हाउस में लमसम अमाउंट में लार्ज क्वांटिटीज़ में गुड्स ला के स्टोर करते, जिसको वेयर हाउस बोलते हैं। और एक है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग क्या है, अब अपन बोले कि मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा, अब ये ट्रेड वाले होलसेल रिटेल ये सब पहुंच रहा कंज्यूमर तक। तो कंज्यूमर को तो मालूम पड़ना ही कि ये प्रोडक्ट है, फलाना प्रोडक्ट है, इसके ये फीचर है। तो ये सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा, एडवर्टाइजिंग वाले प्रोवाइड कर रहे। तो ये हो गया एड्स टू ट्रेड। यहाँ तक अपन देखें कि इंडस्ट्रीज़ क्या है, इंडस्ट्री क्या है, इंडस्ट्रीज़ में कौन से टाइप के हैं वो देखें। अब अपन कॉमर्स देख लिए, कॉमर्स में क्या क्या है, ट्रेड है, एड्स टू ट्रेड है। ट्रेड मतलब
जो भी फाइनल कस्टमर तक पहुंच रहा उसको बोलते गुड्स, जो भी गुड्स है फाइनल कस्टमर तक पहुंच रहे वो पूरे रास्ते को ट्रेड बोलते, यानी कि वो पूरे वे को, वे मतलब अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि उसमें जो भी रास्ते में सर्विसेज आते वो है एड्स टू ट्रेड, ये कॉमर्स का हो गया। तो और एक पार्ट है यहाँ पे हिंड्रेंसेस इन्वॉल्व इन कॉमर्स। अब हिंड्रेंसेस इन्वॉल्व इन कॉमर्स मतलब there are many kinds of hindrances or obstacles standing in the way of trade or transfer of goods from producer to the consumer. The role of commerce can be understood with the following aspects as to how it is useful in removing several hindrances in the process of exchange of goods and services. जैसे कि goods and services का मैन्युफैक्चरर से लेके कस्टमर तक पहुंचना है, तो उसके बीच में जो भी ऑब्स्टेकल्स, जो भी मुश्किलात बीच में आ रहे वो भी दूर करना कॉमर्स का ही काम है। तो ऐसे कौन से मुश्किलात आ सकती? तो पहला है हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, यानी कि मुश्किलात जो पर्सन से रिलेटेड मुश्किलात है उसको हिंड्रेंस ऑफ पर्सन्स बोलते हैं। तो गुड्स आर जनरली प्रोसेस्ड इन अ few places while the consumption is spread throughout the country and in the present day context the entire globe. The basic problem of the producer is to find consumer to pick up at a fair price whatever has been produced by them. अब इसका मतलब क्या है? अब मैन्युफैक्चरर कर ला तो पीपल यानी कि फाइनल कंज्यूमर को पहुंचा नहीं सकता पूरे गुड्स और सर्विसेज। तो अब के ज़माने में यानी कि अब के प्रेजेंट में पहले एक कंट्री में होकर कंट्री में वो हो जाता था, मगर अब ऐसा नहीं है। एक अगर गुड कहीं बन रहा तो पूरी दुनिया वो पूरा बिक रहा, मतलब जो फेमस है। तो अब इससे रिलेटेड हिंड्रेंसेस जो भी है वो कॉमर्स पूरा कर रहा। वॉट एवर हैज़ बीन प्रोड्यूस बाय देम ट्रेड एक्ट्स एज एन आर्बिट्रेट बिटवीन प्रोड्यूसर। जो भी प्रोड्यूस हुआ वो पर्सन को हिंड्रेंस न्याय सर का कस्टमर्स तक फाइनल पहुंच जा रहा। हिंड्रेंस ऑफ प्लेस हो गया, एज इट वाज ऑलरेडी मेंशन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इज अंडरटेकन इन अ फ्यू प्लेसेस वाइल द कंजप्शन इज स्प्रेड थ्रू आउट। अब जैसा अपन बोले थे कि प्रोडक्शन एक जगह पे हो रहा, कंजप्शन पूरा वाइडली स्प्रेड हो रहा। तो यहाँ पे प्लेस से का हिंड्रेंस क्या है? वेयर हाउस है, जैसे कि अलग अलग जगहों पे वो उसको पहुंचाना हो गया प्लेस। अब जैसे कि अब समझ लिए हैदराबाद में प्रोड्यूस हो रहा, अब मुंबई पुणे में भी वो जाना है, तो ये हिंड्रेंस ऑफ प्लेस हो गया। तो ये प्लेस के हिंड्रेंस को पूरा कौन कर रहे? ट्रांसपोर्टेशन वाले पूरा कर रहे। तो समझ लीजिए ये तो हिंड्रेंसेस की बात कर रहे हैं अपन कि ये मुश्किलात है, तो इसका कौन कौन सफाया कर रहे वो भी डिस्कस करने की ज़रूरत है। ट्रांसपोर्टेशन हो रहा। अब हिंड्रेंस ऑफ टाइम है। अब थोड़े एग्रीकल्चर सीड्स है जो कि साल में 6 महीने ही होते, मगर उसका प्रोडक्शन कंजप्शन पूरा साल भर चलता है। जैसे कि राइस है, राइस का थोड़े पर्टिकुलर सीजन्स रहते हैं, इसी सीज़न में उन लोगों का प्रोडक्शन होता है, यानी कि पैदावार होती। अब वो पैदावार होने के बाद साल भर वो चावल खाते। तो ये जो खाने का साल भर स्मॉल क्वांटिटीज़ में चल रहा, तो ये कैसा हो रहा? वेयर हाउसेस में रखने की वजह से हो रहा। तो ये हिंड्रेंस ऑफ टाइम को भी इन लोग दूर कर रहे। टाइम से अपन जैसा कि अब भी एग्जांपल दिए, हो रहा एक ही सीज़न में, मगर उसको स्टोर कर रहे वेयर हाउसेस में इधर लॉन्ग टर्म के लिए, सप्लाई के लिए। तो वो हो गया हिंड्रेंस ऑफ टाइम। और एक है हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज। There are many problems in barter system of exchange. After introducing money as a medium of exchange, payments of goods and services is made simple through banking. अब जैसे कि एक्सचेंज का अब तो वो तो मैं वो जैसा बोला बार्टर का, अब समझ लिए यहाँ पे अपन कैश की भी बात करेंगे। आजकल के ज़माने में कैश डायरेक्ट देना बोल के भी ज़रूरी नहीं है। बैंक से ऐसे ऐप्स है जो कि सेकेंड्स में यहाँ का मनी वहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये जो एक्सचेंज का हिंड्रेंस है, जो रुकावट है मनी एक्सचेंज होने की, ये रुक जा रहा बैंकिंग सर्विसेज की वजह से। तो और एक है हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। मैं जैसे कि इसके पहले के पॉइंट में बोला
इंश्योरेंसेस वालों के ऊपर पर्टिकुलरली बोला कि उन लोग रिस्क नाम के फैक्टर को थोड़ा कम कर रहे, क्योंकि बिजनेस मैन को इन लोग इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे। तो सेम यहाँ पे वही लेंगे अपन एग्जांपल। हिंड्रेंस ऑफ रिस्क मतलब रिस्क का जो फैक्टर है बिजनेस में, इंडस्ट्री में, जहाँ पे गुड्स बन रहे वो फाइनल पहुँचने तक ठीक रहना, उन लोगों का जो मुश्किलात हो रहे, जैसे कि चोरी हो सकती है, ये अपना डैमेज हो सकता, फायर लग सकती, तो ये रिस्क को, ये हिंड्रेंस ऑफ रिस्क को कम करने वाले इंश्योरेंस कंपनीज है, इंश्योरेंस सर्विस है, जो कि एड्स टू ट्रेड का एक पॉइंट है। हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया। द इम्पॉर्टेंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन द मॉडर्न बिजनेस इज़ अनप्रिडिक्टेबल। lack of information about the products and the company is a great hindrance in the way of selling the products। अब एक जैसे कि अपन इंफॉर्मेशन यहाँ पे मतलब ऐसा लेंगे कि अब एक गुड है, मैन्युफैक्चर हो रहा, चलो बहुत अच्छा है, तो कंज्यूमर को कैसे मालूम पड़ना कि ये प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन क्या है, तो यहाँ पे आ रहे एडवर्टाइजिंग वाले फ्रेम में, ठीक है। उन लोग क्या कर रहे, कंज्यूमर को बता रहे कि ये फलाना प्रोडक्ट है, इसके ये फ़ायदे हैं, ये काम करता बोल के बता रहे। तो यहाँ पे हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन को भी दूर कर रहा कॉमर्स। तो ठीक है, ये का आपका सब पार्ट हो गया। तो आगे है इंटर रिलेशनशिप बिटवीन इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स। अब ये क्या है, अब इंडस्ट्री और ट्रेड, तो आप लोगों को जैसा मालूम है इंडस्ट्री और कॉमर्स, ये दोनों बिजनेस का पार्ट है, ठीक है। अब कॉमर्स का एक पार्ट ट्रेड है। तो ये जो पूरा का पूरा सर्किल है, जैसे कि इंडस्ट्रीज में गुड्स और सर्विसेज का बनना हो गया, कॉमर्स का काम क्या है, उन लोगों को फाइनल कस्टमर तक पहुंचाना हो गया, उसके अंदर ये ट्रेड भी आता, ठीक है। ट्रेड मतलब गुड्स का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाना, गुड्स और सर्विसेज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाना। एड्स टू ट्रेड क्या है, वो सर्विसेज जो भी आ रहे उसको जो भी सर्विसेज ट्रेड के बीच में आ रहे, यानी कि इंडस्ट्री से निकलने के बाद कंज्यूमर तक पहुंच रहे, वो पूरे के पूरे है एड्स टू ट्रेड में। मगर यहाँ पे रिलेशनशिप अपन को 3 चीज़ों का बताया गया, क्या है वो, इंडस्ट्री, ट्रेड और कॉमर्स। जैसे कि आपको इंडस्ट्री और कॉमर्स के बारे में मालूम है, वो बिज़नेस के 2 पार्ट हैं और ट्रेड कॉमर्स का एक पार्ट है। तो ये इन लोग एक से एक रिलेटेड रहते। जैसे कि अपन इंडस्ट्रीज़ और कॉमर्स को अलग अलग समझे, अभी इसमें थोड़े पॉइंट्स ऐसे है जिसके थ्रू अपन ये बोल सकते कि ये पूरों का पूरा एक से एक इंटरलिंक्ड है। ये एक है तो दूसरा नहीं है, एक अगर नहीं है तो दूसरा नहीं है, दूसरा नहीं है तो तीसरा नहीं है। तो एक के चलने के वास्ते दूसरों का चलना भी इम्पॉर्टेंट है। तो ठीक है, जैसे कि रॉ मटेरियल्स आर एक्सट्रैक्टेड, फर्स्ट पॉइंट अपन यहाँ पे लिए कि जैसे कि इंडस्ट्री है, रॉ मटेरियल्स एक्सट्रैक्ट करे, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का जैसा अपन एग्जांपल लिए थे। द फैक्ट्री ऑर्डर्स रॉ मटेरियल्स ट्रांसपोर्टेड इनटू अ फैक्ट्री। जो फैक्ट्री के ऑर्डर्स रहते रॉ मटेरियल्स जो लाने का है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में, वो कैसा आ रहे, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आ रहे। यानी कि इंडस्ट्री है, उससे रिलेटेड किसका है, ट्रेड, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है यहाँ पे। उन लोगों का बीच में कम्युनिकेशन होना, यानी कि अब समझ लीजिए वहाँ से इंडस्ट्री से लेके ये जो रॉ मटेरियल सप्लाई है, उन लोगों का कम्युनिकेशन भी हो रहा बीच में कि यहाँ पे लाना है, इसको यहाँ पे डिलीवर करना है, ये कम्युनिकेशन भी चल रहा और ट्रांसपोर्टेशन भी साथ चल रहा। तो कम्युनिकेशन ये जो एड्स टू ट्रेड में आता, ट्रांसपोर्टेशन जो भी एड्स टू ट्रेड में आता, ये फैक्ट्री से रिलेटेड है, यानी कि इंटरलिंक्ड है। द फैक्ट्री ओनर इज़ बाइंग द रॉ मटेरियल एंड पेज फॉर देम यूजिंग फाइनेंस। अब यहाँ पे क्या बोले अपन, बैंकिंग सर्विसेज का बहुत आजकल जैसे कि ऐप्स आ गए, उसके वजह से यूज़ करके अपन भेज सकते, तो वो हो गया। गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड टू होलसेलर्स एंड रिटेलर्स।
इसका अपन पहले के उसमें एग्जांपल ले लिए थे कि गुड्स और ट्रेड के उसमें कि गुड्स और सर्विसेज होलसेलर का नहीं आ रहे, होलसेलर का से रिटेलर को जा रहे। ये अब जैसे कि अपन बोल लिए वहाँ पे हो गया इंडस्ट्री, यहाँ पे आ गया ये ट्रेड, होलसेलर, रिटेलर, तो इन लोगों भी इंटरलिंक्ड है। तो ये पूरे पॉइंट्स अपने एक दूसरे के जैसे कि इंडस्ट्री से ट्रेड रिलेटेड, ट्रेड से एड्स टू ट्रेड, कॉमर्स, ये सब इंटरलिंक्ड है। बगैर किसी एक के ये दूसरे दो चलना नामुमकिन है। ये बहुत से पॉइंट्स यहाँ पे मिल लिया। रॉ मटेरियल्स में भी बॉट फ्रॉम अनदर कंट्री, इम्पोर्ट ट्रेड हो गया। द रिटेलर्स इन्फॉर्म्स कंज्यूमर एंड परसुएड देम टू बाई, जैसे कि इंफॉर्मेशन देना, एडवर्टाइजिंग हो गया। गुड्स आर केप्ट बाई होलसेलर्स और रिटेलर, स्टोरेज इन अ वेयर हाउस। तो ये सब क्या हो गए, एक से एक इंटरलिंक्ड करने के पॉइंट हो गए। ये मैं कुछ दिए से एग्जांपल्स था, यहाँ पे चाहे तो आप भी अपने एग्जांपल्स लिख सकते हैं। यहाँ पे बताने का मेन अपना पॉइंट ये है कि इंडस्ट्री, ट्रेड और कॉमर्स अपने एक दूसरे के से रिलेटेड है। तो ये हो गया। लास्ट का आपका पॉइंट यहाँ पे ये है, यानी कि सब चैप्टर का हिस्सा ये है, डिस्टिंक्शन बिटवीन इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड। अब यहाँ पे बोले थे कि अपन सिमिलरिटीज़ भी थोड़ा बात कर रहे थे कि एक दूसरे से रिलेटेड है बोल के भी बात कर रहे थे। अब यहाँ पे अलग अलग होने के बारे में बात करना है, जैसे कि इंडस्ट्री, कॉमर्स और ट्रेड के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है, ये अपन अब देखेंगे। एक एक पॉइंट के बेसिस पे तीनों कैसा डिफ़र करते ये अपन देखेंगे। तो पहला तो है इंट्रोडक्शन। तो तीनों का इंट्रोडक्शन क्या है वो देखेंगे। इंडस्ट्री का क्या है, जहाँ पे गुड्स और सर्विसेज बन रहे, एक्सट्रैक्ट हो रहे, प्रोसेस हो रहे, कन्वर्जन हो रहा रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। कॉमर्स क्या है, अ बिजनेस एक्टिविटी विच इज़ रिलेटेड टू मूवमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स। गुड्स का यहाँ एक पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक जाना। अब ट्रेड क्या है, अ बिजनेस एक्टिविटी ऑफ ट्रांसफरिंग द ओनरशिप, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे गुड्स का एक्सचेंज हो रहा एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। कॉमर्स का वहीं पे अपन क्या बोल लिए कि मैन्युफैक्चरर से लेके कंज्यूमर करने पहुँचे तक जो भी एक्टिविटी हो रही उसको वो कॉमर्स में आता। जैसे कि ट्रेड कॉमर्स का एक पार्ट है, तो एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक यानी कि एक्सचेंज कैसा हो रहा ये ट्रेड का काम है। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन हो गया। एक्टिविटीज़ में इंडस्ट्री, माइनिंग, एक्सट्रैक्टिंग, प्रोसेसिंग, कंस्ट्रक्शन, प्रोडक्शन एक्सेट्रा आर सम मेजर एक्टिविटीज़ ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है, स्टोरिंग ऑफ गुड्स, पैकिंग एंड ग्रेडिंग प्रोडक्ट्स, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस एक्सेट्रा आर सम मेजर एक्टिविटीज़ ऑफ कॉमर्स। यहाँ पे अलग अलग टाइप के इंडस्ट्रीज़ के बारे में अपन देख रहे हैं कि अलग अलग एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व रहते। कॉमर्स में क्या ले रहे कि ट्रांसपोर्टेशन है, फिर पैकिंग कैसा हो रहा, गुड्स कैसा स्टोर हो रहे, इंश्योरेंस कैसा, ये सब अपन कॉमर्स में देखते से चीज़ें हैं। ट्रेड क्या है, सेलिंग फंक्शन है, यानी कि सिर्फ अब जैसे कि ट्रेड में अपन क्या क्या देखे थे, इंटरनल एक्सटर्नल ट्रेड देखे थे, एक कंट्री से दूसरा कंट्री या एक ही कंट्री के अंदर। तो यहाँ पे गुड्स और सर्विस जो है एक्सचेंज हो रहे, यानी कि सेल हो रहे। ठीक है, कैपिटल रिक्वायरमेंट किसका कितना है ये देखेंगे अपन डिफरेंसेस के टर्म पे। इंडस्ट्री, लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड। कहीं को बोलो तो इंडस्ट्री बनाते वक्त बहुत मशीनरीज लगते, लेबरर्स लगते, प्लेस लगता, तो ये सब लगता है, इसीलिए वेयर हाउसेस की भी ज़रूरत रहती है, ये सब लगता बल्कि इसमें कैपिटल की ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती। वही अपन कॉमर्स से कंपेयर करें तो कम चीज़ों की यानी कि कम पैसों की ज़रूरत रहती कॉमर्स कैरी आउट करना बोले तो। अब ट्रेड में और थोड़े कम पैसे, क्योंकि कॉमर्स जो है ट्रेड और एड्स टू ट्रेड सर्विसेज जो भी है वो सबसे रिलेटेड है, तो थोड़ा कॉस्टली तो रहेगा। ट्रेड सिर्फ एक गुड एक पॉइंट से एक पॉइंट तक ले जाने का है, इसीलिए कॉमर्स से कंपेयर करें तो इसका कैपिटल रिक्वायरमेंट कम रहेगा। अब यहाँ पे और एक पॉइंट क्या है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। इंडस्ट्री, लार्ज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड। कॉमर्स और ट्रेड से भी बढ़ के इंडस्ट्री में वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट रहती है। वर्किंग कैपिटल यानी डे टू डे रिक्वायरमेंट जो भी रह सकती,
जैसे कि लेबरर्स का वेजेस हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, डे टू डे में जो भी चल रहा, ये सब जो है ये वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट के बारे में बात कर रहे हैं अपन इंडस्ट्री में, जो कि हाई रहता। कॉमर्स में इंडस्ट्रीज में थोड़ा कम रहता, और ट्रेड में जाहिर सी बात है, अब जैसा अपन फिक्स्ड कैपिटल के बारे में बात कर रहे थे, ट्रेड का इंडस्ट्री और कॉमर्स से लेस ही रहता। रिस्क इन्वॉल्व, इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्शन होता। अब वो प्रोडक्शन में कुछ भी हो सकता है, जैसे कि अपन बोल लिए कि मशीनरी जल सकती, फायर एक्सीडेंट हो सकता, कुछ भी हो सकता। कॉमर्स में थोड़ा कंपेयर करें तो रिस्क कम इन्वॉल्व रहता, और ट्रेड में तो उससे भी और कम रहता। ठीक है, इन लोग कौन से साइड को रिप्रेजेंट करते ये देखेंगे अपन। तो इंडस्ट्री जो है सप्लाई साइड को, जैसे कि इंडस्ट्री है बना रहे, इन लोग सप्लाई कर देते। कॉमर्स जो है डिमांड साइड को, यानी कि डिमांड जितना है उतना कॉमर्स यानी कि सप्लाई लेता और कंज्यूमर्स में डिमांड करता, सप्लाई करता। तो अब ये ट्रेड क्या है, डिमांड और सप्लाई दोनों का साइड है। ठीक है, अब जैसे कि अपन बोले होलसेलर से रिटेलर जा रहा, तो यहाँ पे दोनों क्या हो गया, रिटेलर की डिमांड है और होलसेलर की सप्लाई है, तो दोनों से भी रिलेटेड है। और कैरिड ऑन तो किस पे होता, इंडस्ट्रीज, इट कैन बी कैरिड ऑन और ऑपरेटेड ऑन बिल्डिंग, फैक्ट्री, वर्कशॉप, माइंस एक्सेट्रा। ठीक है, कॉमर्स फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द मार्केट प्लेस और द फाइनल कंजप्शन। जैसे कि अपन इससे पहले के पॉइंट से बोल रहे हैं, इंडस्ट्री में क्या कहाँ पे ये इंडस्ट्रीज़ की एक्टिविटीज़ चलते, फैक्ट्रीज में चलते, या वर्कशॉप में चलते, बिल्डिंग्स में चलते। कॉमर्स का कहाँ पर कैरिड आउट होता, एक प्लेस से लेके दूसरे प्लेस तक, यानी कि अपने प्रोडक्शन से लेके फिनिश गुड तक। ठीक है, ट्रेड कहाँ पे चलता, मार्केट प्लेस पे। जैसे कि अपन बोले ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, ये तो ये मार्केट प्लेसेस है, ये है ट्रेड चलने की जगह। तो ये आपका सेकंड चैप्टर था, जहाँ पे अपन पूरे एक के बाद एक पॉइंट्स डिस्कस करें, समझे। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया। यहाँ पे अपना सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो इसके बाद का चैप्टर, थर्ड चैप्टर के लिए वीडियो जल्द ही अपलोड होगा। तो तब तक के लिए बाय। और हो सके तो आप ये जो भी इंफॉर्मेशन है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करो, यानी कि जो भी ज़रूरतमंद है, जो भी कॉमर्स से रिलेटेड स्टडीज़ कर रहे हैं, उन लोगों को ये वीडियोस पहुंचाने की कोशिश करो, शेयर करो आप, और सब्सक्राइब करो चैनल को, चैनल नया है। आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप लोग सब्सक्राइब करो, अगर अच्छा दिखा तो लाइक करो। ठीक है, थैंक यू।